जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज झारखंड की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा सवाल हमारे सामने है और वो सवाल है कि क्या झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की हेमंत सोरेन छुट्टी करने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के रिश्तों में कोई खटास, कोई दरार आ गई है? क्या कांग्रेस में कोई टूट होने जा रही है? और क्या दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग किसी डैमेज कंट्रोल के लिए है या किसी बड़े फैसले के लिए? क्योंकि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्री, सभी विधायक, सबको एक साथ दिल्ली बुलाया गया है, तो बात सिर्फ मीटिंग की तो नहीं है। मतलब यह है कि मामला सीरियस है। कोई ना कोई बात गंभीर जरूर है, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता है कि राहुल गांधी उस मीटिंग में रहे। तो सबसे पहले समझते हैं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और उनके साथ शिल्पी नेहा तिर्की, उनके साथ कांग्रेस के सभी विधायक, वरिष्ठ नेता सीधे दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष, उनके आवास पर बैठक होगी और इस बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव है, सभी रहेंगे। यानी पूरा का पूरा कांग्रेस आला कमान रहेगा और ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड के मसले पर ये सभी लोग एक साथ बैठेंगे, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ। तो अब सवाल है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो फिर इतनी हाई लेवल की मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है? तो जवाब इसका यह है कि नहीं, सब कुछ सामान्य नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। कुछ दिन ही पहले की बात है, झारखंड कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली गए थे। राजेश कच्छप खिजरी के विधायक, नमन विकसल कोंगाड़ी कोलेबिरा के विधायक, भूषण बाड़ा सिमडेगा के विधायक, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू और कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा। ये लोग दिल्ली गए थे, सभी एसटी एससी विधायक हैं। दिल्ली में उन्होंने कैंप किया, आलाकमान के सामने नाराजगी जाहिर की और रांची लौटकर कहा, राजेश कच्छप ने बयान दिया था कि कांग्रेस के सभी विधायक योग्य हैं, सभी मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, सबको मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने रोटेशन के संकेत दिए हैं। सुरेश बैठा ने कहा कि कांग्रेस के पास कई और विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं, सिर्फ ये 4 लोग जो मंत्री हैं वही योग्य नहीं है और जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। इन विधायकों की शिकायतों से, लहजे से पार्टी के अंदर तनाव की स्थिति बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है। अब कांग्रेस का आलाकमान इस मामले पर क्या फैसला लेता है, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कोई बदलाव होगा? राजनीतिक संकेत कह रहे हैं कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा तेज है कि कुछ मंत्री परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अंडर परफॉर्मर हैं और लगभग सभी मंत्रियों पर विधायकों से और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने का भी आरोप है और कहा जा रहा है कि मंत्री संगठन से कट चुके हैं। तो दिल्ली की बैठक में इन मंत्रियों से सीधे जवाब मांगा जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि उनको ये कहा जाए कि परफॉर्म करो, पॉलिटिकली रिलेवेंट बनो या रास्ते से हट जाओ, सिंहासन खाली कर दो दूसरे के लिए। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला हेमंत सोरेन के पास है, मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, लेकिन कांग्रेस का कोटा है तो कांग्रेस की चलेगी। लेकिन जो स्थिति है, वो कांग्रेस के मंत्री भी लगता है हेमंत सोरेन के ही पार्टी के हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आ गया और बहुत संवेदनशील प्रश्न है कि क्या हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार के साथ जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे क्या कांग्रेस और राहुल गांधी असहज हो गए हैं? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि हेमंत सोरेन की राजनीतिक भाषा बदली हुई है। दिल्ली के साथ उनका जो टकराव था उसमें नरमी आ गई है और इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इवेंट में हेमंत सोरेन को एक्टिव रोल भी मिल रहा है। तो कांग्रेस को इस बात का डर हो सकता है कि हेमंत से बीजेपी की नजदीकी, केंद्र की नजदीकी कहीं उसको सत्ता से बाहर न कर दे और उसके विधायकों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान को यह डर भी होगा कि कहीं कांग्रेस में ही टूट ना हो जाए। पहले भी ऐसी चर्चाएं होती रही हैं, अभी भी होती है कभी कभी, कि कांग्रेस टूट सकती है और टूटा हुआ धड़ा या तो जेएमएम में शामिल हो सकता है, इससे जेएमएम बहुमत में आ जाएगा,
या फिर वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं और इस तरह से कांग्रेस सरकार से बाहर हो जाएगी और हेमंत सोरेन की बहुमत की सरकार चलेगी। हालांकि झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं और पार्टी में टूट के लिए एक 2/3 की जरूरत होगी 12 विधायकों की, जो इतना आसान देखने से तो नहीं लगता। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी को दूर किया जाए, मंत्रियों को कंट्रोल में रखा जाए और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको और बोर्ड निगमों में एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन में अपनी मजबूत राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। तो दोस्तों, अगर बाहर से देखें तो सरकार चल रही है, कोई खुला विवाद नहीं है, गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन अंदर खाने असंतोष है, अविश्वास है और पावर बैलेंस को लेकर खींचतान है। हेमंत सोरेन 17 जनवरी को दावोस और इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे, कल लौट कर आए हैं और बातें कही जा रही है कि उनके आने के बाद कुछ न कुछ होगा। और इस बीच ये दिल्ली की बैठक है और ये बैठक इस बात का जवाब ढूंढ रही है कि क्या झारखंड में उसका गठबंधन जो जेवीएम के साथ है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। क्या कांग्रेस का अंदरूनी कलह उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है, या आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में कोई और बदलाव आएगा, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार के समर्थन से हेमंत सोरेन यहाँ कांग्रेस मुक्त सरकार बना सकते हैं। तो सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, आगे क्या होगा, 3 संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। पहली संभावना तो यह है कि कांग्रेस के मंत्रियों को क्लीन चिट मिल जाए, कुछ ना हो। आपको याद होगा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार जब किया था जमीन घोटाले के मामले में, तो चंपई सोरेन की सरकार बनी थी, हेमंत ने इस्तीफा दे दिया था और हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री थे, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव, इन्हीं को दोबारा मंत्री बना दिया गया। तो बाकी के 12 विधायक खुलकर असंतोष जाहिर कर रहे थे। 8 तो दिल्ली जाकर कई दिन तक जमे रहे थे, कई दिन इंतजार कराया उनको कांग्रेस आला कमान ने और बाद में समझा बुझाकर भेज दिया। कुछ नहीं हुआ, बात आई गई हो गई और पूरा कार्यकाल निकल गया। आज की मंत्री जो है दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी असंतुष्टों में शामिल थी, आज वे विधायकों के निशाने पर हैं। इरफान तो पिछले कार्यकाल में बन्ना गुप्ता के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे, आज उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। तो ये पहली संभावना है कि समझा बुझा दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी संभावना इस बात की है कि 1-2 मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की लोग जता रहे हैं और दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी विधायकों में है। तो अब देखना है कि क्या होता है, इनको हटाया जाता है, अगर हटाया जाता है तो। और तीसरी संभावना है कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो जाए और आला कमान कोई सख्त गाइडलाइन जारी करे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, कांग्रेस आला कमान कोई बहुत बदलाव के मूड में दिखता नहीं है। तो दोस्तों, जो भी होगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि कांग्रेस की होने वाली जो बैठक है वो बहुत खास होगी और इसका असर झारखंड की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेने जा तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या हेमंत सोरेन, कांग्रेस की तरफ से अगर कोई दबाव आता है तो क्या उसको स्वीकार करेंगे या कांग्रेस टूट जाएगी। इन सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति तय करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जो संभावनाएं मैंने बताई हैं उनमें से आपको कौन संभावना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।